ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 मार्च 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता, इसीलिए संग दोष में फंस कर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। संग दोष संशय बुद्धि बनाता, इसलिए संग दोष में फंस कर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता संग तारे कुसंग बुरे। संग तारे कुसंग बुरे, ऐसा कहा जाता। तो संग दोष लग जाता, संशय बुद्धि बनते जाते। वही जिन्हें निश्चय पक्का था वो कब संशय बुद्धि बन जाते पता नहीं पड़ता। दोष संग कौन सा लगा है, कैसा संग किया है। एक बाप का संग करना है ये सबको पता है, पर साथ साथ में अनेकों का संग हो जाता है जिनका संग अच्छा नहीं है। पर अच्छा नहीं है कैसे पता पड़े? बात तो अच्छे से ही शुरू होती है पर आदत पड़ जाती है। एक बाप के संग की जिसको आदत होती है ना, उसे बाप के सिवा कोई नजर नहीं आता। वो बाबा के संग में ही रहते हैं, बाबा का संग ही उन्हें अच्छा लगता है। किसी के भी संग में जाएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। अच्छे संग में जाएंगे अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरे संग में जाते बुरा प्रभाव। पर जिस पे पड़ रहा है उसको थोड़ा पता है कि मुझ पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है। ये उसकी धीरे धीरे अवस्था बताती है, उसको खुद को भी नहीं पता पड़ता। उसका चिंतन जैसा होता जाएगा उसकी अवस्था वैसी बनती जाती है। अब ये चिंतन भी निर्भर करता है संग पर, किसका संग किया वैसा चिंतन आता जाता है। बाबा हमें श्रीमत देता है, श्रेष्ठ संग देता है। किसका? भाई बहनों का, अपना। क्योंकि बाबा जानता है सब ऊपर नीचे होने वाले हैं, इसीलिए खास कहता है किसी के संग में नहीं फंसना। नहीं नहीं, हम तो बाबा बाबा ही करते हैं, हम तो पुरुषार्थ की बात ही करते हैं, हम तो पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर लगता है आगे बढ़ रहे भले करो। रेस दादियाँ अपना अनुभव सुनाती, हमारा ग्रुप बना होता था, हम रेस करते थे पुरुषार्थ की कि ऐसे ज्ञान योग में ऐसे आप इतने घंटे योग करते, फिर ऐसी रेस हम भी इतने घंटे, ऐसी रेस जिसमें एक दो से आगे बढ़कर याद की यात्रा करने का चार्ट बढ़ाना होता था, सेवा करने का शौक होता था कि ये आत्मा इतना रात दिन सेवा करती, मैं भी करूं। बाबा इसको भी शक्ति देता, मेरे को भी शक्ति देता, दूसरों के आगे एग्जाम्पल बनते। सुना होगा दादियों के अनुभव तो सुने होंगे। क्या उस समय संगठन नहीं था? था, पर उस संगठन में भी किसका संग किया? एक बाबा का या भाई बहनों का? कहीं और बाहर थोड़ा मिलेगा दूसरा संग। ये बाहर वालों के लिए थोड़ा कहा गया है। घर में बैठे ही संग किसका? ग्रुप बना लेते। पीछे भी बाबा ने बताया था, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 ग्रुप बना लेंगे। वो जाएंगे तो जाएंगे, वो खाना खाने जाएंगे तो खाना खाने जाएंगे। ग्रुप याद आया? मधुबन घर में जाते ग्रुप में जाते। तुम कब जा रहे हो बाबा मिलन में?
उसी समय अपनी डेट रखवाएंगे कि वो जा रहे हैं। स्वयं आत्मा नहीं जा रही है बाबा मिलन में, किसी के संग में जा रही है। धीरे धीरे क्या होता है, ज्ञान योग छूटता जाता है, उसके साथ ही खेलना कूदना, इधर जाना उधर जाना, मौज मस्ती करते करते बाबा बाबा की पढ़ाई छूट जाती है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होगा, कोई क्लास मिस करेंगे, कभी पार्क में बैठेंगे, हाँ? ऐसे धीरे धीरे सेवाएं छूटती जाएंगी। धीरे धीरे होता है, एकदम से थोड़ा पता पड़ता है। ऐसे होते 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 रिजल्ट क्या होती, बाबा और ड्रामा प्लान अनुसार बाबा का हाथ और साथ छूटने लगता। वो जो अनुभव है ना, वो होता नहीं। पास भी बैठे होंगे, अनुभव नहीं होगा। अब ये क्या हो रहा है? कहेंगे नहीं, सब ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया ना, इसलिए हो रहा है। पर हमने अपने साथ कैसा व्यवहार कर लिया, कैसा संग कर लिया। एक बाबा को अपना साथी बनाते तो एक बाबा के साथ नजर आते। ये जो ग्रुप में बैठना करना, इससे कोई भली नहीं होती है। होती है? नहीं होती है। जो अकेला बाबा के कमरे में बैठता, अकेला घूमता, बाबा के ज्ञान योग में अकेला मस्त रहता, वो ऐसा नहीं सबसे किनारा किए हुए है, वो समय को सदुपयोग में ला रहा है। एक बाबा ही संसार है, ये दिखा भी रहा है। ऐसा जीवन सब नहीं जीते हैं, इसीलिए कुसंग जल्दी मिल जाता है। श्रेष्ठ संग जो ये बताए कि एक बाबा ही संसार है, बहुत कम मिलता है। इसीलिए संग दोष लगते लगते संशय बुद्धि बन जाते। और ये धीरे धीरे होता है, धीरे 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 धीरे। पहले उन बातों का प्रभाव नहीं पड़ता था अपने ऊपर, लेकिन अब पड़ता है। छोटी सी भी बात होगी, वो बहुत ऐसा लगेगा क्या कह दिया, क्या हो गया, क्योंकि स्थिति अब हिली हुई है, पावरफुल नहीं है। तो संग दोष संशय बुद्धि बनाता। इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे। आज का प्रश्न, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? उत्तर, बाप की श्रीमत है बच्चे, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करे। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। निर्विकारी दुनिया में चलना है। इसलिए पवित्र बनो। इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र बनो। इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। तो बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? उत्तर, बाप की श्रीमत है बच्चे, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं कर सकता,
ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करे। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र बनो। इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। आज का गीत है मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि भगवान एक ही है जिसने भगवती को रचा। बरोबर भगवानुवाच है, जैसे बैरिस्टर वाच, सर्जन वाच, और यह फिर है भगवानुवाच। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें इस स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। यह है गीता। परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। श्री कृष्ण तो था स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंच प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई? मैंने श्री कृष्ण की आत्मा को इतनी ऊंच प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई? ऊंचे ते ऊंच प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की। ये बात कोई भी समझ नहीं सकते हैं। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उन्हों को ये ऊंच पद किसने दिया? श्री कृष्ण कौन था? श्री नारायण कौन था? ये बातें तुम ही जानो। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते हैं, फिर जिससे श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ उनकी भी तो महिमा होगी। राधे कृष्ण को तो इकट्ठा ही दिखाते हैं, उन्हों को ऐसा किसने बनाया? रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है, साकार को कभी क्रिएटर नहीं कहेंगे। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर कहते हैं। लक्ष्मी नारायण सत्युग आदि में थे, अभी तो है कलयुग। यहां मनुष्य दुखी कंगाल है, राजा रानी तो है नहीं। स्वर्ग की बहुत महिमा है, स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मरता है ना तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग याद आता है तो जरूर स्वर्ग कोई अच्छी चीज थी। नरक में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म जरूर नरक में ही लेना पड़े। जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार यहां जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान है निराकार ज्ञान का सागर, जिसको सभी मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे। अगर ब्रह्मा विष्णु का चित्र दिखाएंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु नहीं कहेंगे। भगवान एक निराकार को कहेंगे और वह शिव ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। किस द्वारा? भगवान द्वारा। क्रिएटर बाप है, वह स्वर्ग का रचयिता है। जरूर उसने प्रारब्ध दी जो ये स्वर्ग का मालिक बने। चित्र तो तुम बच्चों के पास है। ये भी मनुष्य समझते हैं लक्ष्मी नारायण सत्युग के मालिक थे। सिर्फ ये भूल गए हैं कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे। सत्युग में महाराजा महारानी थे तो जरूर उन्हों का बचपन भी होगा। ऐसे बड़े ही तो नहीं पैदा हुए होंगे, तो जरूर उनका बचपन भी होगा। उन्हों की ये प्रारब्ध जरूर स्वर्ग के रचयिता ने बनाई होगी। वह कब आया किसको भी ये पता ही नहीं है। शिव का लिंग तो है, अब ये शिव का बड़ा रूप करके रखा है। वास्तव में कोई इतना बड़ा तो है नहीं ना, नहीं है ना। और वह तो स्टार है, उनका कोई चित्र तो समझ ना सके। ये सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया है। तो ये देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? नाम चाहिए। क्रिश्चियन बोधि आदि सबको मालूम है कि हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया।
उनका धर्म शास्त्रीय है। पहले पहले मुख्य बात ही यह है, इसीलिए बाबा ना चित्र बनवाते हैं और समझाने के लिए ही बनवाते हैं। और आगे वाले चित्रों में कोई लिखत थोड़े ही थी। मैंने पहले चित्र जो बनाए फिर उसमें करेक्शन कराई, फिर उसमें लिखत लिखी। अब यह तो समझाया है, स्वर्ग का रचयिता है परम पिता परमात्मा और स्वर्ग में है सदा सुख। क्या इतने सब मनुष्य वहां होंगे? इतने सब। अब झाड़ पहले छोटा होता है फिर बढ़ता जाता है, और स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे, नरक में बहुत है। और स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, अब ये और कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष पहले बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उसको स्वर्ग कहा जाता था, वह पास्ट हो गया। अब नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी नरक हो गई है। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर स्वर्ग आएगा। अच्छा, भक्त याद करते हैं ना स्वर्ग व मुक्तिधाम को। क्यों याद करते हैं? क्यों याद करते हैं? क्योंकि यहाँ दुखी है और स्वर्ग में सदैव सुख होता है। तो बाप थोड़ी बच्चों को रच कर दुखी बनाएंगे, अब ये तो हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग होना है, और सतयुग का अंत त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तो कोई कल्याण नहीं है, वहां तो सुख ही सुख है, पर उसका संगम तो है, तो कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है वही देवी देवता फिर 14 कला बन जाते हैं। मानो 2 कलाएं तो कम हो गई ना, तो कल्याणकारी कैसे हुआ? ओके, तो वह कल्याणकारी युग थोड़े हुआ। फिर त्रेता के अंत और द्वापर युग के आदि का भी संगम हुआ, परंतु उसमें भी कलाएं कम होती जाती हैं, तो वो भी कल्याणकारी नहीं है। अच्छा, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते हैं, तमो प्रधान बनना ही है। तो इस समय सारी दुनिया दुखी है। इसको कहा जाता है आर्फन्स की दुनिया। कोई धनी धोरी नहीं, कोई धनी धोरी नहीं। अब घर में माँ बाप नहीं होते हैं तो सभी आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, तो कहा जाता है तुम तो निधन के हो। कहा जाता है ना, जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, कि तुम तो निधन के हो। अब वह है हद की बात, अब यह है बेहद की बात। सारी दुनिया का कोई धनी धोनी नहीं है। मनुष्य मनुष्य में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं, कोई धनी धोनी नहीं है। अब धनी है बाप रचयिता, अब उनके आने से ही सब बच्चे धन के बन जाते हैं। माना जिसकी सुनना, जो माता पिता होंगे उनकी सुनना, तब तो बच्चे सुधरेंगे। अब सुनेंगे ही नहीं तो सुधार कहां से आएगा? इसीलिए कोई धनी धोई नहीं, बिगड़ते जाते हैं, लड़ते रहते, झगड़ते रहते। तो बाप बच्चों को शांति धाम और फिर सुख धाम में ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। हर एक चीज ऐसी ही होती है, हर एक चीज ऐसी होती है। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान है, इसीलिए प्रिय लगते हैं। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो मां बाप को तंग करने लग पड़ते हैं। समझ में आया? अगर उन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की, बुद्धि उनकी विकास को नहीं पाई, तो वही बच्चे फिर माँ बाप को तंग करने लग पड़ते। बस जब छोटे थे तो बड़े प्यारे लग रहे थे, लेकिन अब शिक्षा नहीं मिली हुई है तो फिर वही बच्चे माँ बाप को तंग करने लग पड़ते हैं। तंग तो होते हैं ना, लड़ते झगड़ते बीमारों पड़ते हैं। कोई को नुकसान पड़ता है तो यह भी दुख होता है ना। किसी का नुकसान हो गया, कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो ये भी तो दुख होता है ना। और सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होता। अब वह है ही सुखधाम, तो बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहां सदैव सुख है। तुम जानते हो ये बेहद की दुनिया नई थी, अब पुरानी है।
तो दिल्ली पुरानी और नई है ना, तो पुरानी अलग है, नई अलग है। अब नई दिल्ली कितनी अच्छी देखने में आती है, नई दिल्ली। ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ा देंगे, फिर रहेंगे कहाँ? तो अगर बाबा कहते अगर पुराने को उड़ा देंगे तो फिर रहेंगे कहाँ? तो यहाँ नई पुरानी दोनों है। फिर यह पुरानी टूट करके नई बनेगी, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं। ये इस समय है कब्रिस्तान। और सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, दिल्ली परिस्तान थी, स्वर्ग थी, अब नरक है। तो इस समय है कब्रिस्तान। और सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, दिल्ली परिस्तान थी, स्वर्ग थी, अब नरक है। तो बाप खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इतने सब निश्चय बुद्धि हैं तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। इतने सब निश्चय बुद्धि हैं तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। कोई लंदन देखकर आवे और वर्णन करे तो ऐसे थोड़े कहेंगे कि हम जब देखे तब माने। अब कोई लंदन देख कर आया, उसने ऐसे से बताया कि ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है, तो ऐसे थोड़ा कि नहीं नहीं तुम तो देखा है, अब जब तक हम ना देखेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। ऐसा करता था कोई? मान लेते हैं ना, क्योंकि ये देख के आया है। तो यहाँ तो इतने सब बच्चे कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो झूठ तो नहीं बोल सकते, परंतु भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो बाप कहते इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कुछ नहीं छुड़ाते हैं, इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। यह है अंतिम जन्म। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। और गाया हो जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, तो वहां विकार होता ही नहीं। तो मानना चाहिए ना। बरोबर देवताओं की महिमा भी करते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो वे था ही ना वाइसलेस वर्ल्ड। अच्छा बच्चे तो पैदा होते होंगे तो जरूर कोई युक्ति होगी, तो विकार से नहीं होते। वहां ये पॉइजन होता ही नहीं। यहां है संपूर्ण विकारी और वहां है संपूर्ण पावन। यथा राजा रानी तथा प्रजा। इसमें तुमको संशय क्यों पड़ता है? वहां की जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार बच्चे पैदा होंगे। वहां विकार होता ही नहीं। यह नेचर इस मृत्यु लोक का है। वहां तो कोई दुख देते ही नहीं। जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते, वहां भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब तुमको चाहिए क्या? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मेरे पास चले आएंगे। जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वे कहेंगे हम तो ज्ञान जरूर लेंगे, सुख जरूर लेंगे और बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तो बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते चलते फिर कहां उल्टा सुल्टा तूफान आता है तो निश्चय टूट पड़ता है। माया से हार खा लेते हैं। बाप कहते कल्प पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, विकार में फंस गया था और गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। अब यह है सत्य का संग। उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता है तो वर्षा मिल ना सके। ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तुम माता पिता कहते हो फिर उनको छोड़ देते, ये भी ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा के बने फिर ऐसे बाप को फारकती देवंती हो जाते। तुम्हें ईश्वर का बनना है या रावण का? ईश्वर का बनना है या रावण का? लड़ाई है ना। कोई तो माया पर जीत प्राप्त कर समझते बाबा से वर्षा जरूर लेना है, श्रीमत पर चलते रहते हैं। एल्बम भी तुम्हारे पास है, कितने थे? एल्बम भी तुम्हारे पास है।
जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि हमको ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। कमल फूल को पानी टच नहीं करता है। तुमको विकारी दुनिया में रहते हुए विकार में नहीं जाना है। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पतित दुनिया अब विनाश होनी है तो कितना सहज समझाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना सो तो हो रही है, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर मुक्ति धाम चले जाएंगे और सतयुग में तुमको सच्चा सुख मिलता है। बैकुंठ का नाम तो मशहूर है। तो बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है और सन्यासी खुद निर्विकारी बनते हैं तो विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं और विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं। वे समझते हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाते हैं। तो भी दो चीज तो है ना, आत्मा और परमात्मा। तो विकारी को तो परमात्मा नहीं कहा जाता। वे समझते हम निर्विकारी बन परमात्मा बन सकते हैं। तो बाप कहते ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वे समझते हैं हम बन जाएंगे, निर्विकारी बनेंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। तो बाबा क्या कहते, ऐसे नहीं हो सकता, कोई भी मिल नहीं सकता। मैं आकर सबको वापस ले जाऊंगा। और निशानी भी है महाभारी लड़ाई। तो बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी जरूर होना चाहिए जो सभी झंझटों को हटाए, है ना, होना चाहिए ना। तो सभी के झगड़े खत्म कर दे, होना चाहिए कि नहीं। और सर्वशक्तिमान तो बाप है ना। कहते अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। आधा कल्प बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू होती है तो तुम कंगाल कोड़ी जैसे बन पड़ते हो। अब फिर तुमको कोड़ी से हीरे जैसा बनाता हूं। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कितना सहज समझाते हैं ना। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं। पर अगर बुद्धि पे पत्थर पड़ गए ना तो सहज बात भी समझ नहीं आती है। बड़ी वंडरफुल बात है। जब बाबा के बने इतनी बड़ी बड़ी बातें भी समझ आ गई, पर अगर देह अभिमान वश बुद्धि पर पत्थर पड़े तो सहज बात भी समझ नहीं आती है। और बाबा कितना कितना सहज करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए। किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए, इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए, इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा पॉइंट, इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है।
विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करें। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करें, ये संभाल करनी है। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करें, ये संभाल करनी है। आज का वरदान, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवन धारी भव। अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवन धारी भव। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता संगम योगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। माना ये हमारा जो दिव्य जीवन है, जिसमें संकल्प दिव्य, बोल दिव्य, कर्म दिव्य, तो दिव्यता संगम योगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। साधारण दिखते हो पर उसे दिखोगे नहीं। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते कि जो दूसरे आम सोचते हैं वैसे ही आप सोच लो, ऐसे कर नहीं सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। जैसे आम दुनिया में सब धन का उपयोग करते हैं, वैसे आप भी उसी तरह से करें, ऐसा नहीं कर सकते। आज का स्लोगन, दिल से सदा यही गीत गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। अगर आपके चेहरे से वो खुशी नजर नहीं आती तो कोई कमी है, और अगर कोई कमी है तो माना अभी कुछ पाना बाकी है। तो अगर अभी कुछ पाना बाकी है तो फिर आपने बाबा को अपना संसार नहीं बनाया है या वो अनुभव नहीं किया है, इसीलिए आपके दिल से ये गीत नहीं निकलेगा कि जो पाना था सो पा लिया। तो जिसके दिल से ये गीत निकलता है उसका चेहरा सदा खुशनुमा रहता है। ऐसे नहीं कि वो ऐसे ऐसे करता रहेगा आर्टिफिशियल। चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कुराहट होगी, जो वो आराम से बैठा भी होगा तब भी वो अलौकिक मुस्कुराता नजर आएगा। अब लक्ष्मी नारायण का चेहरा देखो, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं? इस कलयुगी दुनिया की तरह हंस रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? इनका चेहरा ही ऐसा है, ये अलौकिक है, तो वो अलौकिकता इनके चेहरे पर नजर आ रही है। इसके लिए ये नेचुरल है। तो वही हमारा नेचुरल तभी होगा अगर हमने सारी प्राप्तियां कर ली होंगी, तब ये दिल से गीत निकलेगा कि जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं। तो चेहरा वो खुशनुमा बनेगा। वरना कोई ना कोई तृष्णा कहो, कोई ना कोई इच्छा कहो, कोई ना कोई चाहना कहो रहेगी, और वो अगर दूसरे को प्राप्त हो रही होगी, खुद को नहीं मिलेगी, तो चेहरा डल हो जाएगा। तो कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, इसके साथ तो ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं, उसके साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। तो जब ऐसा होगा तो चेहरे पर खुशनुमापन कहाँ से आएगा? वो संतुष्टता, वो अलौकिकता चेहरे पे तब नजर आएगी जब दिल में आएगा कि मुझे सब मिल गया।
ओम शांति।